हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में अनुमानित ग्राफ बनाइए तथा ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। नंबर 1 दहली आवृत्ति, नंबर 2 प्लांक नियतांक और नंबर 3 धातु पृष्ठ का कार्यफलन। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग है, उसके लिए एक समीकरण दी गई थी जिसे आइंस्टीन समीकरण कहा गया था। समीकरण के बिना अपने ग्राफ है वो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये अपने पास क्या है, मुख्य टॉपिक है। अब अपने इसमें देखिए, आइंस्टीन समीकरण है, उसके अनुसार से यदि अपने देखें तो कुल ऊर्जा किसी पदार्थ पर आने वाली ऊर्जा, किसी पदार्थ पर आने वाली ऊर्जा, आने वाली ऊर्जा उस पदार्थ के कार्यफलन, उस पदार्थ के कार्यफलन व गतिज ऊर्जा के रूप में बढ़ जाती है। कार्यफलन व गतिज ऊर्जा के रूप में बंट जाती है, ठीक है। ये आइंस्टीन ने बताया था। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो आइंस्टीन है उसकी बात ने क्या कहा कि जो आने वाली ऊर्जा E है वो किस में, एक तो कार्यफलन फाई नॉट प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में बढ़ जाती है, ठीक है। कोई सतह पे फोटोन आएंगे तो उसकी ऊर्जा है वो पहले कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यदि मैं गतिज ऊर्जा निकालना चाहूँ कि तो फाई नॉट है वो पक्षांतरण होएगा, तो ये क्या है, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आएगा, तो माइनस फाई नॉट, ये अपने पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। किसी फोटोन की जो ऊर्जा है वो अपने जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच न्यू के। तो एच न्यू का अपने मान रख दें तो गतिज ऊर्जा अपने पास किसके बराबर आ गई, एच न्यू माइनस अपने पास क्या हो गया, कार्यफलन फाई नॉट, ठीक है। ये अपने पास समीकरण बन गई जिसे आइंस्टीन समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहा गया था। अब अपने इस समीकरण से ग्राफ है वो बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस में अपने पास क्या है, फाई नॉट। अब इसे अपने ग्राफ की एक समीकरण से तुलना करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, एम एक्स प्लस में अपने पास c है। ये अपने पास जर्नल समीकरण होती है जब अपने ग्राफ बनाते हैं। तो इस समीकरण से देखिए y है वो अपने पास क्या है, यानी y और x के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। तो y अपने पास गतिज ऊर्जा है, x अपने को आवर्ती के मध्य ग्राफ चाहिए। तो यहाँ से अपने को देखिए ढाल मिल गई, इस ग्राफ की ढाल m है वो किसके बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए तुलना करें तो m किसके बराबर है, h के। h अपने पास क्या है, एक नियतांक है, यानी ढाल है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। नियतांक है तो इसका मतलब ढाल अपने पास क्या है, नियत है। अब देखिए प्लस में अपने पास c होता है, तो c का मान है वो क्या है, माइनस फाई है, यानी माइनस में है और किसके बराबर है, फाई नॉट के बराबर है। c यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मान होता है कि इसके साथ कुछ कांस्टेंट है या नहीं, तो कांस्टेंट मान क्या है, माइनस फाई नॉट है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अनुसार से अपने अब ग्राफ खींचे, तो देखिए यहाँ पे अपने इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अपने पास आएगा, अपने को क्या है, गतिज ऊर्जा लेना है। तो y की जगह अपने क्या ले रहे हैं, गतिज ऊर्जा। अपने ने समीकरण में तुलना की तो y की जगह अपने को क्या मिली, सॉरी, गतिज ऊर्जा k, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पे अपने पास आ गया k, और x पे अपने पास क्या है, देखिए आवर्ती है, तो x पे अपने पास क्या आ जाएगी, आवर्ती आ जाएगी। ये अपने पास x होता है, ये अपने पास yx होता है। तो दोनों के अनुसार अपने ने यहाँ पे देखिए अपनी समीकरण थी तो इसकी तुलना की। तो y पे अपने पास क्या है, गतिज ऊर्जा, x पे अपने पास क्या है, आवर्ती न्यू। तो अपने पास ढाल देखिए, अपने को ढाल है वो नियत मिली है और माइनस में c है। इस समीकरण को समझिए, इस समीकरण से ही अपने पास ग्राफ है वो बनेगा। तो यहाँ पे यदि अपने एक बार इस समीकरण को देखें तो देखिए समीकरण अपने पास आई, गतिज ऊर्जा k है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस में अपने पास क्या है, फाई नॉट, यानी कि
ऐसे भी बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस में अपने पास क्या है फाई नॉट, और ये किसके बराबर है एच न्यू के। तो यहाँ पे देखिए के के साथ फाई है, यानी जो सी है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए इतना मान है वो सी मान लेते हैं, सी किसके बराबर है यहाँ पे फाई नॉट के। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं। देखिए अब इसका ढाल है वो, देखिए ढाल अपने पास क्या आ रहा था, m जो था वो किसके बराबर था h के, तो यानी अपने पास सीधी लाइन रहेगी। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से अपने पास क्या रहेगा, इसका ग्राफ रहेगा, क्योंकि इसकी ढाल है वो अपने पास क्या है कांस्टेंट मान आ रहा है, नियत मान आ रहा है। तो यहाँ से अब अपने देखें तो देखिए ये अपने पास मान क्या हो गया c, जो कि क्या है फाई नॉट है। ठीक है, इसकी ढाल की यदि अपने बात करें तो ढाल अपने किसे बताते हैं, देखिए इसे ढाल बताते हैं। तो ये अपने पास m, तो m अपने पास किसके बराबर है h के बराबर है, जो कि नियत है। तो ये अपने पास देखिए नियत ढाल की ग्राफ बना दी है। वाई एक्स पे अपने पास के होएगा और न्यू के मध्य अपने को ग्राफ देखना था, तो इस प्रकार अपने ने देखिए सभी चीजें हैं वो दर्शा दी है। तो ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अब देखिए अपने को इस ग्राफ में क्या क्या दर्शाना है। एक तो अपने को प्लांक नियतांक दर्शाना है, एक अपने को कार्यफलन दर्शाना है, एक अपने को दहली आवर्ती दर्शानी है। तो यहाँ पे देखिए c बराबर अपने पास क्या है फाई नॉट, तो यहाँ पे अपने ने फाई नॉट है वो दर्शा दिया है कि ये जो मान है, देखिए ये मान है ये किसको दर्शा रहा है फाई नॉट, या इसे अपने कहें कि ये अपने पास क्या है कार्यफलन है। इसके ढाल की अपने बात करें तो ढाल किसके बराबर है h के, h अपने पास क्या होता है प्लांक नियतांक, तो अपने ने प्लांक नियतांक है वो भी दर्शा दिया है। ठीक है, और फाई नॉट है उसी के अंदर अपने पास आवर्ती है। तो देखिए फाई नॉट है वो किसके बराबर है एच न्यू नॉट के, क्योंकि एच और न्यू नॉट दहली आवर्ती होती है। तो यहाँ से न्यू नॉट देखें तो वो अपने पास क्या होएगा फाई नॉट बटा अपने एच, तो इसका मान भी अपने निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार फाई नॉट अपने पास आ जाएगा कि जो आवर्ती न्यू नॉट है वो किसके बराबर है फाई नॉट बटा अपने पास क्या हो जाए एच हो जाए, तो अपने को आवर्ती है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार अपने ने ग्राफ में यहाँ पे देखिए एच फाई व न्यू को दर्शा दिया है, इसके मान भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।